सो हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, क्या हाल चाल। तो दोस्तों अब तो आपकी 12th भी कंप्लीट हो गई, आपके अच्छे मार्क्स भी आ गए, लेकिन अभी भी आपको कन्फ्यूज़न है कि आपको कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है। तो जब भी कोई कॉमर्स का बच्चा 12th पास आउट करता है तो जनरली वो दो कोर्सेज में एडमिशन लेता है। सबसे पहला है बीकॉम और दूसरा है बीबीए। तो दोस्तों इन दो कोर्सेज़ के अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज़ में बच्चे जाते हैं, जैसे कि सीए हो गया, सीएफए, सीएमए, बहुत सारे बच्चे इन सारे कोर्सेज़ को भी परस्यू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बीकॉम और बीबीए करने के बाद आप कौन कौन से प्रोफेशनल कोर्सेज़ को कर सकते हैं, किन किन कोर्सेज को परस्यू करने के बाद आपकी हाई पेइंग जॉब्स लग सकती है। दोस्तों 4 से 5 मिनट की वीडियो में हम कंप्लीट ब्रेक डाउन करने वाले हैं सारे कोर्सेज का, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। चैनल पे नया सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कंपैरिजन देखने वाले हैं बीकॉम और बीबीए का। तो चलिए पहले इन दोनों के बीच में कंपैरिजन देख लेते हैं और देख लेते हैं कौन सा कोर्स आपके लिए सूटेबल रहेगा। तो सबसे पहले देखें बीकॉम। तो बीकॉम की जो आपकी ड्यूरेशन होने वाली है वो 3 साल की होने वाली है, ठीक है। इसमें जो मेनली सब्जेक्ट्स पे जो फोकस किया जाता है वो है आपका अकाउंटिंग, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स और टैक्सेशन। इन सब्जेक्ट्स पे आपका फोकस रहेगा। तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से अगर ये सब्जेक्ट हैं तो आप बीकॉम में परस्यू कर सकते हैं। उसके बाद देखिए किन किन स्टूडेंट्स के लिए सूटेबल है। उनके लिए सूटेबल है जो आगे चल के सीए, सीएस या फिर सीएफए की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट इसमें कौन कौन से पढ़ाए जाते हैं, तो इसमें आपको अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, टैक्सेशन, ऑडिटिंग और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। फाइनेंस से रिलेटेड और अकाउंटिंग से रिलेटेड इसमें आपको सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। इसके बाद अगर आपका ये कोर्स कंप्लीट होता है और फर्दर आप जॉब के लिए जाते हैं तो आपकी जो इसमें सैलरी रहने वाली है फ्रेशर की रहने वाली है 2 लाख टू 4 लाख पर एनम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बीकॉम का। अब बात कर लेते हैं एक बार बीबीए के। तो बीबीए में देखेंगे इसका भी 3 साल का कोर्स है ये, ठीक है। इसमें जो फोकस होता है मेनली मैनेजमेंट होता है, मार्केटिंग और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पे मेनली फोकस किया जाता है पढ़ाने में, ठीक है। इसके बाद ये उन स्टूडेंट्स के लिए सूटेबल है जो कि आगे चल के एमबीए परस्यू करना चाहते हैं। जो बच्चे एमबीए करना चाहते हैं वो इस कोर्स को कर सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट्स कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें पढ़ाए जाते हैं, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, एचआर, एंटरप्रेन्योरशिप। जनरली इसमें आपको बिजनेस के बारे में ही पूरी नॉलेज दी जाती है। फिर इसके बाद अगर आप बीबीए कंप्लीट कर लेते हैं और बीबीए के बाद अगर आप एमबीए भी कर लेते हैं तो आपकी जो मिनिमम सैलरी रहने वाली है वो 3 लाख टू 6 लाख पर एनम रहने वाली है। तो ये था आपका कंप्लीट ब्रेकडाउन। और इसमें कॉलेज बहुत मैटर करता है कि आप किस कॉलेज से कोर्स को कर रहे हैं। टॉप के कॉलेज जैसे डीयू के हो गए, एसआरसीसी हो गया, इन सारे कॉलेज से अगर आप करते हैं तो आपका पैकेज भी हाई जाता है। अगर पर्सनली मेरी बात करें तो मैंने भी बीकॉम कर रखा है। अब यहाँ पे आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से देखना है कि आपको किन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है। अगर आपको इन सारे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो आप बीकॉम परस्यू कर सकते हैं। अगर आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है तो आप इस बीबीए को परस्यू कर सकते हैं। अब हम चलेंगे कि इन कोर्सेज को करने के बाद आप प्रोफेशनल कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं, जैसे कि सीए हो गया, सीएफए। एक बार इन कोर्सेज के बारे में भी हम डिटेल में देख लेते हैं। तो इन ट्रेडिशनल कोर्सेज को करने के बाद मार्केट में हाई पेइंग जॉब्स अवेलेबल नहीं होती हैं, इसलिए फर्दर आपको प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ बढ़ना पड़ता है, जैसे कि सीए हो गया, सीएफए हो गया, और भी बहुत सारे कोर्स होते हैं, सीएमए हो गया, ठीक है। तो इन सारे कोर्सेज को ही बच्चे परस्यू करते हैं। आज हम ब्रेक डाउन देखने वाले हैं सीए और सीएफए में। तो सबसे पहले देख लेते हैं सीए। अगर आप सीए करते हैं तो सबसे पहले आपको सीए फाउंडेशन क्लियर करना पड़ता है जो कि 9 मंथ्स का होता है, ठीक है। सीए फाउंडेशन क्लियर करने के बाद आप आ जाते हैं सीए इंटरमीडिएट में। सीए इंटरमीडिएट को 2 पार्ट्स में बांटा गया है, लेवल 1 और लेवल 2। 6 मंथ्स का दोनों लेवल होता है। फिर आपको आर्टिकलशिप करनी होती है और फिर जब आर्टिकलशिप कंप्लीट कर लेते हैं, शायद 36 मंथ्स की होती है, फिर उसके बाद आपको सीए फाइनल देना होता है और सीए फाइनल हो जाता है आपका क्लियर तो आप सीए बन जाते हैं, ठीक है। और फिर सीए बनने के बाद जो आपकी सैलरी होने वाली है वो होने वाली है 7 लाख टू 20 लाख पर एनम। सैलरी हाइक बहुत ज़्यादा मिलती है अगर आप सीए कर लेते हैं तो, ठीक है। इसकी जो फीस होती है वो 70,000 से 1 लाख होती है टोटल, कोचिंग की हटा के, ठीक है। इसके बाद हम सीएफए देख लेते हैं। सीएफए में टोटल 3 लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। लेवल 1 में आपको इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में पढ़ाया जाता है, लेवल 2 में इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है और लेवल 3 में पोर्टफोलियो को मैनेज किस तरीके से करना है, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। अगर आप सीएफए कंप्लीट कर लेते हैं फिर आपको करनी पड़ती है आर्टिकलशिप। आर्टिकलशिप करने के बाद आपकी किसी कंपनी में अगर प्लेसमेंट होती है तो आपकी जो सैलरी होने वाली है वो होने वाली है 8 लाख टू 25 लाख पर एनम। और सीएफए करने की जो फीस होती है वो होती है 2.5 लाख टू 4 लाख, पूरे 3 साल की मिला के 3 से 4 साल में आपका सीएफए कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको पूरा का पूरा ये सारा डिटेल में समझ में आया होगा। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। अगर आपको बीकॉम करनी है, बीबीए करनी है तो उनके सब्जेक्ट्स देख लीजिए। सीए करना है, सीएफए करना है तो एक बार इनके बारे में पढ़ लीजिए कि किस तरीके के कोर्सेज ये आपके होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अब आपको थोड़ा बहुत इन कोर्सेज के बारे में क्लियर हुआ होगा और अब
आपको ये भी समझ में आया होगा कि आपके लिए कौन सा कोर्स बेस्ट है। अगर समझ में आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और इस चैनल पर हम ऐसे ही अपडेट्स लाते रहते हैं जॉब से रिलेटेड और कोर्सेज से रिलेटेड, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप कमेंट में लिख के बताइए कि आप कौन सा कोर्स करने वाले हैं, जैसे टीम BBA, टीम BCom, एक बार कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बाय बाय।